समुंदरों में हलचल पैदा हो गई, दरिया ठहर गए। बाय तो बताता है कि शैतान 3 मौकों पर बहुत ज्यादा रोया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का खूबसूरत कौल कि कश्ती के सफर में अल्लाह का नाम लिया गया तो वह 4 महीने तक 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। मस्जिद के इमाम साहब और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फजीलत मस्जिद के इमाम साहब ने प्यार से आवाज दी, बच्चों जल्दी सभी लोग मेरे पास आओ, आज मैं आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फजीलत बताएंगे। बच्चों, क्या आपको पता है सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किस पर उतारी गई? इमाम साहब, इसका मतलब क्या है? हम इसका मतलब भी बताएंगे, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे एक बहुत ही खूबसूरत और बरकत वाली दुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं मुसलमान हर अच्छे काम की शुरुआत इसी प्यारे कलाम से करते हैं। खाना खाना हो, पढ़ाई करनी हो, घर से बाहर जाना हो या कोई अच्छा काम शुरू करना हो, हम कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका मतलब है मैं शुरुआत करता हूँ अल्लाह के नाम से, जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अब इसके अल्फाज का मतलब समझते हैं। बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से, अर्रहमान बहुत ज़्यादा मेहरबान, अर्रहीम हमेशा रहम करने वाला। प्यारे बच्चों, जब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई काम शुरू करते हैं तो उस काम में अल्लाह की बरकत, रहमत और मदद शामिल हो जाती है। बिस्मिल्लाह की शान। उलमा बताते हैं कि जब पहली वही हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी उसके साथ नाजिल हुई। उसका मंजर कितना शानदार था। रिवायतों में आता है कि जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजिल हुई, बादल छट गए, समुंदरों में हलचल पैदा हो गई, दरिया ठहर गए और अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा उसे खैर और बरकत अता की जाएगी। सुभान अल्लाह। बच्चों, इस्लामी रिवायतों में आता है कि शैतान 3 मौकों पर बहुत ज़्यादा रोया। जब उसे फरिश्तों की सफ से निकाल दिया गया, जब हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजिल हुई। चूँकि बिस्मिल्लाह अल्लाह की रहमत और बरकत का बहुत बड़ा ख़जाना है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का खूबसूरत कौल अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं, पूरा कुरान सूरह फातिहा में है और सूरह फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है और बिस्मिल्लाह का राज बा में है। इसका मतलब ये है कि जो इंसान कुरान को समझने और उस पर गौर करने लगता है, अल्लाह उसे इल्म और हिकमत अता फरमाता है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम और बिस्मिल्लाह इस्लामी रिवायतों में मिलता है कि अलग अलग अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने भी अल्लाह के नाम से काम शुरू करने की तालीम दी। आदम को बिस्मिल्लाह रहमत और अमान के तौर पर सिखाई गई। नूह की कश्ती के सफर में अल्लाह का नाम लिया गया। इब्राहीम को हर काम अल्लाह के नाम से शुरू करने की तालीम दी गई। सुलेमान के खत में पूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौजूद था। और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाले कुरान की लगभग हर सूरह की शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से हुई। तो प्यारे बच्चों, आज से हम कोशिश करेंगे कि खाना खाने से पहले, पढ़ाई शुरू करने से पहले, घर से निकलते वक्त और हर अच्छे काम से पहले ज़रूर पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि जो काम अल्लाह के नाम से शुरू होता है उसमें बरकत ही बरकत होती है। अल्लाह ताला हमें हर अच्छे काम की शुरुआत बिस्मिल्लाह से करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बच्चों, क्या तुम जानते हो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में कितनी बड़ी बरकत छुपी है? इमाम साहब ने धीरे से कहा, अगर कोई शख्स सालों से बेऔलाद हो और इस परेशानी में मुब्तला हो तो वह 4 महीने तक 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। मियाँ या बीवी दोनों में से कोई एक ये अमल कर सकता है, फिर किसी सेब या खजूर पर दम करके उसे रोजाना खाए। बच्चे बड़ी हैरत से सुन रहे थे। इमाम साहब ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, अल्लाह जब चाहता है तो बंद किस्मत के दरवाजे भी खोल देता है। उन्होंने थोड़ी देर खामोशी की और दोबारा बोलना शुरू किया, और अगर कोई इंसान गुम हो जाए या परदेश चला जाए और उसकी कोई खबर ना मिले
मदरसे में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। इमाम साहब ने कहा, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 19,000 मर्तबा 3 दिन तक पढ़ी जाए। एक छोटा बच्चा हैरानी से बोला, फिर क्या होगा हजरत? इमाम साहब की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, अगर अल्लाह ने चाहा तो वह इंसान खुद वापस आ जाएगा या उसकी खबर जरूर मिल जाएगी। बच्चों के दिलों में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की मोहब्बत उतर चुकी थी। इमाम साहब ने आखिर में कहा, याद रखो बच्चों, बिस्मिल्लाह सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, यकीन के साथ जीने के लिए है।